अपनी किस्मत में तो पहले ही से कुछ तो गम है और कुछ आपकी फितरत में वफा भी कम है, वरना जीती हुई बाजी तो ना हारे होते। वक्त कर देता जो वफा आप हमारे होते। वक्त कर देता जो वफा। वेलकम अगेन टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज का सॉन्ग सुनकर आपको टॉपिक का अंदाजा तो हो गया होगा। जी हाँ, बेवफाई यानी दूसरा नाम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आज मैं कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली थी, बट क्योंकि किसी ने मुझसे बोला कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो आज की रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है, तो मैंने सोचा चलिए इसी पे थोड़ी बहुत बात करते हैं। मैं अपना व्यू पॉइंट रखती हूँ, देखिए आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, बट मैं कोशिश करती हूँ आपको मोटिवेट करने की अपने तरीके से। यही पर्पस है चैनल को स्टार्ट करने का। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब सबके अपने अपने इसमें प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से तो उसके साथ क्या जुड़ा है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा शब्द का अर्थ होता है ज्यादा, कुछ ज्यादा। मतलब जितना आपके पास है उससे आपको कुछ ज्यादा चाहिए। और याद रखिए, हमारे यहाँ कहावत भी यही है कि अति सदा वर्जिए, यानी हर चीज की अति जो होती है वो बुरी होती है। तो यस, पहले तो मैरिटल अफेयर्स ही नहीं संभलते। आजकल की शादियों में आप देख सकते हैं कि कितनी शादियां जो है वो डिजास्टर बनती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है जीवन में, एक दूसरे के प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट नहीं है, और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो फिर तो कहने ही क्या। चलिए आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, क्या ये सही है, क्या इसे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर एक बार बैक फुट पर आकर सोचना चाहिए कि कहीं आप किसी और के चक्कर में अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद करने तो नहीं जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, शादी जो होता है बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। दो लोग जब आपस में जुड़ते हैं तो उनके साथ उनके परिवार भी जुड़ते हैं, ये सभी को पता है। और जब इन दो लोगों में डिफरेंसेस आते हैं तो सिर्फ ये दो लोग अलग नहीं होते, परिवार भी टूटते हैं। यही मेरा मानना है। देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। इस टॉपिक पर हम बात करें उससे पहले डेस्टिनी की बात करें तो आपके जीवन में आने वाला हर व्यक्ति जो होता है डेस्टिन्ड होता है, चाहे वो शादी के पहले आए चाहे वो शादी के बाद आए। उसके आने का भी एक कारण होता है, वो आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए या फिर बर्बादी लेकर आए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को डिस्कस करने से पहले ये बात आपको मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी डेस्टिनी में ऐसा है तो ही आपके साथ ऐसा होगा, अदरवाइज कोई तीसरा आपकी गृहस्थी को आकर नहीं तोड़ सकता। चलिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो देखिए, इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये कि वो जो बंदा या बंदी है, लड़का या लड़की है, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो शादी से पहले आपका अफेयर था, आप किसी कारण उससे शादी नहीं कर पाए, और अब जब आपने किसी और को अपना जीवन साथी चुन लिया है, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, अगेन डेस्टिनी के बिना ये भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ। तो अगर आपने किसी और को अपना जीवन साथी चुन लिया है तो जो पहला आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड थी वो जरूर उससे रिलेशन अभी तक बनाए रखना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा। मैरिटल मीन्स मैरिज के बाहर जो भी होगा वो अनैतिक होगा। क्यों? क्योंकि शादी को हमारे यहाँ पवित्र बंधन माना जाता है। अगर आप कहेंगे कि हमारा तो इससे रिश्ता शादी से पहले था, ये हमारी लाइफ में आने वाली दूसरी औरत है, पहली तो वही है, तो जी तो भी पहली वही मानी जाएगी जिसके साथ आपने समाज के सामने फेरे लिए हैं। जब अग्नि को साक्षी मानकर सभी की मौजूदगी में आपने जिससे विवाह किया है, उसके अलावा जो भी आपकी लाइफ में होगी या होगा वो दूसरा व्यक्ति ही होगा। पहले तो आपको इस बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जब आपका किसी से अफेयर हो और तब आप किसी और से शादी कर लेते हैं तो क्या उसके नतीजे होते हैं, ऐसी हालत में क्या आपको डिसीजन लेना चाहिए, उन सारी बातों को यहाँ हमें रिपीट नहीं करना है। आप चाहें तो चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, बट आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो हमने वहाँ पर छोड़ा था कि जब आपकी शादी हो जाए,
आपका कोई पहले से अफेयर नहीं है, आप पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, बट धीरे 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 आपकी ज़िंदगी में आता है कोई तीसरा, और तब ऐसे हालात में जब आपका दिल आपके कंट्रोल में ना हो, आपको क्या करना चाहिए। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, हम लॉजिकली इसके प्रॉस एंड कॉन्स समझें कि क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों अवॉइड करना चाहिए। उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये भी डेस्टिनी होती है। आपके जीवन में कब कौन आएगा, क्या लेकर आएगा, ये भी डेस्टिनी होती है। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में बिना किसी कारण नहीं आता। तो जब कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में आए, पति और पत्नी के बीच, तो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए कि कुछ तो ऐसा होने वाला है जिससे कि आपकी गृहस्थी तहस नहस हो जाएगी। हाँ देखिए, फ्रेंडशिप कई लोगों से हो सकती है, आपको कई लोग जीवन में पसंद हो सकते हैं, बट आप उससे इतना प्रेम करने लग जाएं कि आपको अपना जीवन साथी ही अखरने लगे या जीवन साथी पसंद नहीं आने लगे, और आप सारे टाइम उस दूसरे व्यक्ति के साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, तो इसे कहा जाएगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अगर आपका जेन्युइन किसी से रिश्ता है, अच्छी फ्रेंडशिप है, आप एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहते हैं और आपके मन में कोई पाप नहीं है, तो फिर आपको ऐसी चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब जीवन में आपके पास जो उपलब्ध है उससे आपको एक्स्ट्रा चाहिए, और जब आप किसी एक्स्ट्रा के पीछे दौड़ते हैं, आप गलतियां करते हैं और फिर उसका खामियाजा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को भुगतना पड़ता है। तो चलिए आज हम ये बात करते हैं कि आपके जीवन में जब आपकी शादी हुई तब कोई भी व्यक्ति नहीं था, और जीवन के 7-8 साल निकल गए हों। मान लीजिए, मैं एक सिनेरियो ले रही हूँ क्योंकि किसी ने पूछा था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से हमें कैसे डील करना चाहिए, उस पर कुछ बताइए। तो अब मान लीजिए आपके जीवन में कोई तीसरा आ जाता है, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है चल रही है, बोरिंग चल रही है। देखिए, जब आप सोशल मीडिया साइट से भी जुड़ते हैं तो जो लड़कियां होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको जरा सी भी बाहर तारीफ मिल जाती है तो वो फिर कंपेयर करने लगती हैं कि देखो पति तो हमारी तारीफ ही नहीं करता, ये व्यक्ति हमारी कितनी तारीफ कर रहा है। अरे भाई, पति कमाने नहीं जाएगा, तारीफ ही करता रहेगा। 8 साल हो गए आपकी शादी को, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो बॉयफ्रेंड की तरह सारे टाइम आपके पीछे पीछे दौड़ता रहे, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो आपको भी समझना होगा और इसी बात से सतर्क रहना होगा कि बाहर जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है उसके मंसूबे क्या हैं, वो आपसे क्या चाहता है। देखिए, इज्जत एक ऐसी चीज़ होती है कि एक बार गई तो गई। शादी की जो नींव होती है वो विश्वास होती है। एक बार अगर ये विश्वास टूट जाए तो फिर आप कितना भी उसे बनाने की कोशिश करिए जी, वो कभी नहीं बनता है। इसलिए सबसे पहले किसी भी व्यक्ति से आप डील करते हैं तो सतर्क हो जाइए कि उसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। तो लड़कियां बहुत भोली होती है ना, उसे लगता है घर पे तो पति सारे टाइम चिल्लाते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, हम पे रोक टोक करते हैं, और वो बाहर वाला व्यक्ति हमें बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा है, हमसे बड़ी प्यार भरी बातें कर रहा है, हमारी तारीफें कर रहा है जी, हम तो हैं तारीफ के लायक। बट वो आपको ये भी एहसास दिलाते हैं कि आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आपके पति आपकी कदर नहीं करते। तो सचेत हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। पति पत्नी का जो रिश्ता होता है विश्वास पे टिका होता है। और दूसरा व्यक्ति, देखिए, अगर आप, कल मैं मूवी देख रही थी, तमिल मूवी थी, हिंदी में डब थी, उसमें क्या था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, उसके साथ रहती है, बॉयफ्रेंड उसको प्रपोज करता है तो वो कहती है आई एम सॉरी, कहती है मैं तो आपके साथ टाइम पास कर रही थी, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरे जीवन में कुछ नयापन आए, बट मेरे पति से मैं डिवोर्स लूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारे पास है क्या, तुम मुझे कैसे अफोर्ड करोगे, मैं सारे ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तो ऐसी शादीशुदा लेडीज से भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करती हैं, आपका फ़ायदा उठाती हैं। तो अगर आप शादीशुदा मेल भी हैं और किसी शादीशुदा लड़की से रिलेशनशिप में आए हैं तो भी सतर्क होने की आपको ज़रूरत है कि वो आपको कभी भी धोखा दे सकती है। और अगर आप अनमैरिड हैं और कोई शादीशुदा लड़की आपको पसंद आ गई है तो भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप ये मत सोचिए कि ये तो शादीशुदा है, हम हमारा रिलेशनशिप चलाएं तो कुछ भी नहीं होता, जी नहीं। तो हर रिलेशनशिप की कसौटी होती है विश्वास, और आप कैसे कसौटी पर उतार सकते हैं इस बात को कि कोई भी रिश्ता हमारा जो है वो अच्छा है कि गलत है। तो वो पाप पुण्य की कसौटी पे ही आप उसे तोल सकते हैं कि क्या आपका इससे रिलेशनशिप आपके अंदर खुशी पैदा कर रहा है, आपके अंदर एक डिवाइन फीलिंग पैदा कर रहा है, या आपके अंदर एक डर पैदा कर रहा है।
तो इसलिए मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जितना जल्दी हो सके आप बाहर निकल आइए, क्योंकि ये बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लाता। और जो लोग ये सोचते हैं ना कि हम बाहर जाके एक्स्ट्रा अफेयर कर लेंगे और वो अगला व्यक्ति हमारी जिम्मेदारी लेगा, जी नहीं, आप दोनों तरफ से जाएंगे। पति जितना आपको प्रेम करते हैं, जितनी आपको कमियों के साथ एक्सेप्ट करते हैं, बाहर का व्यक्ति कभी नहीं करेगा। और एक आपको वार्निंग दे दूं, अगर वो आप अपने पति को छोड़कर उसके साथ रहने भी चली जाएंगी ना, तो पहले तो वो शादी नहीं करेंगे, ऐसे कई सिनेरियोज हमने देखे हैं। दूसरी बात, शादी कर भी लेंगे तो बात बात पे आपको ताने मारेंगे कि अच्छा तुम ऐसे करती थी ना, इसीलिए तुम्हारे पति तुम्हारे साथ ऐसे करते थे, हमें नहीं पता था, हम फंस गए। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग से नर्क बना लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए हर किसी को कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। अब चलिए, वाइफ्स की मैंने बात की, अब हस्बैंड्स की भी बात कर लेते हैं। हस्बैंड्स क्या होते हैं, देखिए फीमेल्स तो इनोसेंस की वजह से दूसरे के चक्कर में पड़ जाती हैं, तारीफों की वजह से पड़ जाती हैं, उनकी ऐसे अपनी कोई ज़रूरतें नहीं होती। बट मेल्स क्या होते हैं, वो जब देखते हैं कि हमारी जो शादीशुदा लाइफ है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई है, बहुत ही ज़्यादा डिसइंटरेस्टफुल हो गई है, तो फिर उस इंटरेस्ट को वो बाहर ढूंढना शुरू करते हैं। जी हाँ, वो पत्नी को तो अपने साथ रखे रहते हैं, बट बाहर भी अपनी सेक्रेटरी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ, अपनी कलीग्स के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ताकि उनकी लाइफ में थोड़ा स्पाइस बना रहे। क्योंकि देखिए उनको ऐसा लगता है शादीशुदा हूँ मैं, और तो ऐसे मेल्स भी ये बात समझ लें कि जब तक पत्नी को नहीं पता है, पत्नी चाहे कितनी भी सीधी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करेगी। तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाकर अपनी दुनिया को हसीन बना लूं, तो आप एक बार सोचिए, अगर यही सोच आपकी वाइफ की भी होगी, क्या आप उसे माफ़ कर पाएंगे? अगर आपका जवाब ना है तो आप भी ऐसी गलती ना कीजिए जिसकी माफ़ी की आपको नहीं मिलेगी। तो चलिए, 2 वीडियोज़ में मैंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है, अगर आपका शादी से पहले है तो आपको क्या करना है, और शादी के बाद आपके जीवन में कोई एंट्री लेता है तो आपको क्या करना है, क्या खतरनाक मोड़ आ सकते हैं, ये सभी मैंने आपको बताया। अब हम इस पे बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका पति, आपके पति या पत्नी का हो जाता है और आपको ये पता भी चल जाता है, ऐसे में आपको क्या डिसीजन लेना है।